दोस्तों मार्केट का काम है ट्रैप करना और ट्रैप किसको करता है? रिटेलर्स को। क्योंकि मार्केट अगर रिटेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा तो मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, वो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है। और जब ट्रैप की बात आती है तो सबसे कॉमन वर्ड यूज़ होता है बुल एंड बियर ट्रैप। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बुल ट्रैप के बारे में बताया था, जहाँ पर मुझे 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था। और उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग के कमेंट आए थे कि हमको बियर ट्रैप के बारे में जानना है। आज का वीडियो है बियर ट्रैप के ऊपर कि किस तरीके से मार्केट के अंदर बियर ट्रैप फॉर्मेशन होता है, मार्केट कैसे सेलर्स को इनवाइट करता है और उसके बाद मार्केट सेलर्स को हंट करता है। डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये टॉपिक आप तभी देखो, इस वीडियो को आप तभी देखो जब आपके पास एटलीस्ट 15-20 मिनट का टाइम हो, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान लगा के इस वीडियो को देखो और समझो कि मार्केट के अंदर ट्रैप कैसे बनते हैं, किस तरीके से सेलर्स को इन्वाइट किया जाता है और फिर जाके मार्केट उनको हंट करता है, उनके स्टॉप लॉस खाता है या उनको लिक्विडेट कर देता है। तो अगर आपको बियर ट्रैप से अपने आप को बचाना है तो ये वीडियो आपको सिखा देगा कि किस तरीके से आप अपने आप को बियर ट्रैप में फंसने से बचा सकते हो और कैसे आप अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ठीक है। और सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली बियर ट्रैप दिखता कैसे, कैसे बियर ट्रैप की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से मार्केट के अंदर रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट उनको हंट करता है। ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब बिटकॉइन का मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट रखा हुआ है। अब बियर ट्रैप क्या होता है ना, बियर ट्रैप मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ पर बनता है? जब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है, तब जाके मार्केट के अंदर एक बियर ट्रैप बनता है। बियर ट्रैप मतलब कि मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके उनको डाउन साइड की पोजीशन में बैठा के उनको हंट कर देता है। राइट। उसके मैं एक बार आपको कई सारे एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन होता है। राइट। अब मार्केट के अंदर पहले हमको देखना है कि अप ट्रेंड कहाँ पे है। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड की पहचान कैसे होती है? मार्केट के अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, मतलब हाई बने ना बने लेकिन लोज नीचे को शिफ्ट नहीं होते, फिर एक हायर हाई बनाते हुए जाता है। ठीक है। जब हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा है, जिगजैग फॉर्मेशन चल रहा है और अपसाइड की मोमेंटम दिखा रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि एक बुलिश मोमेंटम है या मार्केट अप ट्रेंड में चला। अब बियर ट्रैप कैसे बनना है? अब फॉर एग्जांपल ये रहा एक बियर ट्रैप, आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल मिल गया। ये मार्केट्स फेक ब्रेकडाउन्स दिखाता है, मार्केट्स लास्ट स्विंग को ब्रेक करके दिखाता है, मार्केट सेलर्स को इनवाइट करता है एंड उनको हंट कर देता है। यहाँ पर कैसे बियर ट्रैप बना? मार्केट ने मोमेंटम दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर सीधा गिर गया और ये एक तरीके का पंप एंड डंप दिखाया और नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। राइट। अभी जो ब्रेकडाउन दे दिया गया है तो यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा सेलर, जिसको यहाँ से बेचना है। हम रिटेलर्स का देखेंगे, हमको लगेगा ब्रेकडाउन आ चुका है कि यहाँ पर अब सेलिंग हो जाएगी, अब यहाँ से प्राइस गिर सकता है। और मार्केट ने पुल बैक भी दिखाया, पुल बैक देने के बाद फिर नीचे की रेड कैंडल दे दी। तो एक एंट्री यहाँ पर करवाई सेलर्स की और एक एंट्री यहाँ पर करवाई सेलर्स की, और इमीडिएटली जिसके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे उनके एसएल भी खाए, जिसके यहाँ कहीं पर थे उसके भी खाए, जिसने एसएल नहीं लगाया उसको लिक्विडेट कर दिया। राइट। तो ये होता है बियर ट्रैप। अब इतना डेंजरस होता है, जैसे आपने बुल ट्रैप से देखा था, ये इतना डेंजरस होता है कि यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है तो आप बहुत बुरी तरीके से मार्केट के अंदर फंस जाओगे। यहाँ पर जितने भी सेलर्स की एंट्री हुई है, जितने भी लोग यहाँ पर इसमें एंट्री किए, चाहे इसमें एंट्री, जितने लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया, उन लोगों ने अगर स्टॉप लॉस लगाया बच गया, स्टॉप लॉस लगाया बच गया, स्टॉप लॉस लगाया बच गया। जो नेकेट लेके बैठा हो, इस कॉन्फिडेंस से बैठा हो कि इतना बड़ा यहाँ पर पंप एंड डंप हुआ है, प्राइस ने पंप किया, डंप कर दिया, अब तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, है ना। किसी के प्रेडिक्शन में बैठा है, किसी के प्रोजेक्शन में बैठा है, किसी टेलीग्राम कम्युनिटी के शॉर्ट ऐसे प्रॉफिट्स की बात करने वालों के चक्कर में बैठा हुआ है, कहीं से भी कोई भी न्यूज़ के चक्कर में बैठा है, कोई भी एक ऑलरेडी माइंड मेकअप बना हुआ है, माइंड मेकअप हुआ है उसका, तो वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बैठे रहेगा और वो अपना अकाउंट पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो करके निकल जाएगा, पूरा जीरो बट्टा सन्नाटा उसका अकाउंट हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। ऐसे होते हैं बियर ट्रैप। बियर्स को इनवाइट करता है फिर उनको ट्रैप करता है, इसको ही कहते हैं बियर ट्रैप। ठीक है। बियर्स को इनवाइट करने की कोशिश करता है और उनको फिर ट्रैप करता है। बढ़िया सा एग्जांपल एक और आपको दिख गया। कब चल बनता है बियर ट्रैप? जब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंट हो, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, मार्केट के अंदर बाइंग हो, और वहीं पे सबसे ज़्यादा बियर ट्रैप बन। अब यहाँ पर कैसे बियर ट्रैप बना ये देखो। यहाँ से एक मैं अगर ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। राइट। अब इस ब्रेकडाउन में बहुत लोगों की एंट्री हुई होगी, ध्यान से देखो कितना बढ़िया बियर ट्रैप है। इस ब्रेकडाउन में कितने लोगों की एंट्री हुई? पहला ब्रेकडाउन आया, इस बड़ी कैंडल पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, पुल बैक आया, इस पुल बैक पे एंट्री। राइट।
अब जिन लोगों की यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका गया अगर लगा है तो, जिन लोगों की यहाँ पे एंट्री हुई इस स्विंग के ऊपर उनके स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर सेलर्स घुस गए, फिर उनको ट्रैप करके मार्केट ने ऐसा मार दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बना, इस जगह पे क्या बना, बियर ट्रैप बना। आई होप आपको बियर ट्रैप कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। सेलर्स को इन्वाइट करता है, उनको हंट करता है, और उनको हंट ही नहीं, उनको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्योंकि नेचर ही है, जब बुल एंड बियर ट्रैप बनता है तो नेचर ही है मार्केट का कि बहुत वाइल्ड मोमेंटम अगेंस्ट द डायरेक्शन, मीन्स जहाँ पे बुलिश मोमेंटम है वहाँ पे बियर ट्रैप बनाएगा और बुलिश डायरेक्शन में मोमेंटम देगा, बियर्स के स्टॉप लॉस को बहुत बुरी तरीके से खा के ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार स्क्रीन पर समझाता हूँ एग्जैक्टली कि बियर ट्रैप बनता कैसे, किस तरीके से बियर ट्रैप्स होते हैं, क्या होता है यहाँ पे, कौन फंसता है और किस तरीके से फंसाया जाता है और कैसे हम लोग बच सकते हैं। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बियर ट्रैप की। सिंपल सा है, बियर ट्रैप का मतलब है बियर्स को ट्रैप करना। बियर्स कौन होते हैं? जो मार्केट में सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मार्केट में बेचना पसंद करते हैं, मार्केट को जब गिरेगा उनको पसंद होता है क्योंकि उनका पैसा बनता है। ठीक है, अब जो स्मार्ट बियर है वो तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ या अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ मार्केट में काम करेगा, वहीं पे बेचेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आएगा, पोजीशन को एग्जिट कर देगा, सेलर्स और सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पाएगा तो बेचेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेगा। लेकिन ये जो बियर ट्रैप, यहाँ पर जो बियर फंसते हैं ना वो होते हैं रिटेलर। रिटेलर्स कैटेगरी के ट्रेडर्स मैक्सिमम बियर ट्रैप में फंसते हैं। अब कैसे ये बियर ट्रैप बनता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, ये अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर जाता है। तो बेसिकली मार्केट में यहाँ से तो बाइंग आ रही है, यहाँ पे से जो बायर्स हैं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं और बड़े प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, तो तब ये नए लोज लगने दे रहे हैं और अपनी पोजीशन को यहाँ पर बाइंग के लिए नए नए हर पुल बैक पर उनको डिस्काउंट मिल रहा है और वो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाता है, राइट। और जो फ्रेश बायर्स यहाँ पर आए होते हैं, जिन लोगों ने जो रिटेल बायर्स यहाँ पे एंट्री किए हैं, उनके कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास तो स्टॉप लॉस होंगे। तो बेसिकली मार्केट का नेचर ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने का। जब मार्केट लिक्विडिटी लेगा तभी तो नया मोमेंटम देगा, है ना। लिक्विडिटी लेगा फिर मोमेंटम देगा, लिक्विडिटी लेगा फिर मोमेंटम देगा। लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? लिक्विडिटी मिलेगी स्टॉप लॉसेस से। ठीक है, स्टॉप लॉस किसके? हम जैसे रिटेलर्स के। और उस लिक्विडिटी लेके वहाँ पर क्या करेगा मार्केट? वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएगा। कौन बनाएगा? बड़ा प्लेयर। प्राइस ऊपर गया, लिक्विडिटी यहाँ से इस एरिया के आसपास जो रिटेल फ्रेश एंट्रीज बनाई थी जिन्होंने बहुत लेट, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस से उनको हंट करने प्राइस में नीचे आएगा। आया यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे को फॉल कर रहा है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स को भी इंडिकेशन मिल रहा है। सेलर्स भी यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेलर्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर पे कुछ पोजीशन खाली कर रहा हो ताकि यहाँ से नीचे की लिक्विडिटी लेके और बड़ा मोमेंटम दे सके और थोड़ा डिस्काउंट बाय कर सके ताकि उसका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ सके। अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और सेलर्स की एंट्री बननी है। यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आया, जब नीचे आया थोड़ा कंफर्मेशन मिली। यहाँ पर इस एरिया के आसपास कौन है? एक तो स्टॉप लॉस है इन बायर्स के, जो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया है उनके यहाँ पे एसएल है, राइट। और यहाँ पे जो फ्रेश आ रहे हैं, फ्रेश सेलर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फुलफिल तभी तो होते हैं जब कोई सेल कर रहा है, तभी कोई बाय कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं। अब फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं ये सोच के कि यहाँ से अब प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, शायद यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन दिख जाए, कुछ दिख जाए। ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ और ये चार्ट यहाँ पर जो एंट्री बना रहा है वो 15 मिनट में बना रहा होगा, क्या पता। बट 1 आवर में अच्छा बुलिश ट्रेंड है, लेकिन 15 मिनट में क्या कर रहा है, बेरिश उसको सेटअप देगा, ब्रेकडाउन है, उसने एंट्री बना ली। बट मार्केट तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है ना। मार्केट में जो एक्चुअल मनी है, मनी फ्लो है, उसका बाइस बुलिश है, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसते हैं जो फ्रेश सेलर्स होते हैं। इन्हीं को हम कह रहे हैं बियर, इन्हीं को कह रहे हैं बियर। और इन्हीं को हो रहा है, इन्हीं के साथ हो रहा है मार्केट के अंदर ट्रैप, इन्हीं को मार्केट खा रहा है। बियर ट्रैप कैसे? कुछ इस तरीके का अपसाइड मोमेंटम आया, थोड़ा सा प्राइस नीचे दिखाया और ऐसे कुछ करके दे दिया और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, राइट। ऐसा कुछ दिख रहा है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश है ना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो यहाँ पर भी कुछ सेलर्स आए, यहाँ पर भी कुछ सेलर्स आए, है ना। और बेसिकली मार्केट ने इनको क्या किया? इनवाइट किया कि भैया मार्केट में अब सेलिंग आ चुकी है। सेलिंग का इंडिकेशन देता है मार्केट। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, मार्केट बुलाना चाहता है, इनवाइट करना चाहता है और फिर हंट करेगा, तभी एक बड़ा मोमेंटम देगा। और एकदम से मारता है, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे एसएल गया और एक वाइड मोमेंटम दे दिया और मार्केट संभलने का मौका नहीं देता है। ठीक है, तो बेसिकली सेलर्स को इन्वाइट करके हंट करना ही बियर ट्रैप है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे अगर आप बचना चाहते हो
हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। पहला है आपका जो टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी हमेशा टॉप डाउन होगी। कोशिश करो 1 डे, 4 आवर, 1 आवर ऐसे टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करो। अब 1 वीक में तो ठीक है, वो बड़े स्विंग के लिए हो जाते हैं, इसको अवॉइड करो। 1 डे, 4 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम में आप मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करो। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो ट्रेंड है, ठीक है, कोशिश करो उस ट्रेंड को ही ट्रेड करो, मीन्स ट्रेड द डायरेक्शन। और अगर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए वो हमेशा पुल बैक पे बाइंग होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, लेकिन आप ट्रैप होने से बच जाओगे, क्योंकि जब मार्केट ट्रैप करता है ना तो फिर वाइल्ड मोमेंटम देता है। गलती से अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि आप क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़े लेवरेज के साथ काम करते हो। और जहाँ पर बड़ा लेवरेज है, आपने बड़ा लेवरेज लेके रखा हुआ है 25x, 50x, 100x, 200x, वहाँ पर अगर आपके अंगेज में वाइल्ड मोमेंटम आ गया, क्योंकि आप बेसिकली मार्केट के अंगेज जा रहे हो और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, आप बेरिश जा रहे हो, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, और ट्रेंड के अगेंस्ट आप विदाउट स्टॉप लॉस अगर आपने गलती से काम कर दिया, आपका अकाउंटेबल हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, आपका जो टाइम फ्रेम एनालिसिस होनी चाहिए वो टॉप डाउन एनालिसिस होनी चाहिए। 1 डे, 4 आवर, 1 आवर में जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, आपको ट्रेड उसी में करना है, उसी डायरेक्शन में आपकी मैक्सिमम ट्रेडिंग होनी चाहिए। भले आप 5-15 मिनट में जैसी एंट्री बनाओ, जहाँ पे एंट्री बनाते हो बनाओ, लेकिन कोशिश करो आपकी डायरेक्शन हमेशा, अगर आपको मार्केट बुलिश दिख रहा है तो बुलिश डायरेक्शन में देखो। हर एक पुल बैक पे कोशिश करो कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। बुलिश डायरेक्शन में मार्केट फॉल कर रहा है, वो एक करेक्शन हो सकता है, छोटा मोटा पुल बैक हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से वहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगा। मार्केट डायरेक्शन चेंज करने से पहले बहुत सारे अटैम्प्ट्स लेता है, ठीक है। बियर्स को, अगर मार्केट बुलिश है, बुलिश से बियर्स टर्न आउट होने में या तो कोई बहुत नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, अदरवाइज मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है ट्रेंड चेंज करने में, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज करने से पहले बहुत सारे लोगों को जो शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाते हैं, बीच बीच में बनाते हैं, उनको मारता है। जब सब हार मान जाते हैं, जब सब उम्मीद तोड़ते हैं, तब मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाता है और लोग उसको पकड़ नहीं पाते। तो कोशिश ये करो, अगर आप बियर ट्रैप से बचना चाहते हो, मार्केट बुलिश है, ओवरऑल जो ट्रेंड है बुलिश चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हमेशा पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे तो आपके ट्रेड के आपके फेवर में चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ कन्फर्मेशन, छोटी मोटी कन्फर्मेशन देख के, कुछ ब्रेकडाउन देख के, है ना, कुछ ईएमए का ब्रेकडाउन देखिए, अगर आपने बुलिश मार्केट में भी स्ट्रेट प्लान कर लिया और बड़ी क्वांटिटी प्लान कर ली, तो आपने अपने कैपिटल पर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, ठीक है। तो कोशिश ये करो, बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो, ठीक है। और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए बुलिश मार्केट में बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ठीक है। डिप्स में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढनी है, बियर ट्रैप का शिकार हो जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बियर ट्रैप फॉर्मेशन होता है। मैंने चार्ट में आपको एग्जांपल बताया बिटकॉइन के चार्ट पर कैसे बियर ट्रैप बना हुआ है, और समझ में आएगा कि कैसे हम अपने आप को बियर ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं। ट्रैप सब होते हैं, चाहे एक बिगिनर ट्रेडर हो, चाहे एक प्रो लेवल का, एडवांस लेवल का ट्रेडर हो, कभी ना कभी फेल होता है, कभी ना कभी एनालिसिस में चूक होती है, कभी ना कभी स्टॉप लॉस जाते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली स्टॉप लॉस जाते हैं। गेम है रिस्क रिवॉर्ड है, गेम है मैनेजमेंट का, गेम है डायरेक्शन को फाइंड आउट करके अच्छे ट्रेड्स प्लान करने का। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुलिश मार्केट में हर पुल बैक पर बाइंग कर दो तो आपके स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, मार्केट स्टॉप लॉस ले सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस आपके कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली बुलिश मार्केट में। जब आप बीएस ट्रेड लोगे तो आपका अकाउंटेबल हो जाएगा, लेकिन बुलिश मार्केट में आप कोशिश करोगे पुल बैक पर बुलिश ट्रेड लोगे तो आपके ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक को आपको समझना है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसी एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको उस वीडियो को मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, जिसको क्रिप्टो ट्रेड करना है डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया हुआ है तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ, जहाँ पर मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, जो मेरे स्ट्रेटजीज सेटअप बनता है, मुझे जो मार्केट के ओवरव्यू होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको क्रिप्टो मार्केट को सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।